भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 को। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के और चार्टर में कितने धाराएं हैं? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 111। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव। ठीक है, 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? ऑप्शन है सभी के राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है सभी राज्यों के राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल के मंत्री। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्यों के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति से, सॉरी दूध उत्पादन से। ठीक है, 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 को। ठीक है, 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार के अधीन होता है? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्राधिकरण। ठीक है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे फ्रेंड्स, वो कौन थे? 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थू थांट। ठीक है, 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थू थांट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? ऑप्शन है 7 जिलों में, ऑप्शन बी है 8 जिलों में, ऑप्शन सी है और बिहार के सभी जिलों में, और ऑप्शन नंबर डी है 10 जिलों में। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 7 जिलों में। ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 7 जिलों में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? प्रश्न क्या है, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी है जनरल जिया उल हक, ऑप्शन सी है अयूब खान, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयूब खान। ठीक है, जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स, वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयूब खान। ठीक है, 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयूब खान। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा
वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है पश्चिमी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी जर्मनी। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी जर्मनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 42 का जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ की, ऑप्शन बी है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ऑप्शन सी है नाटो की और ऑप्शन नंबर डी है वारसराय पैक्ट। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ठीक है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न क्या है, जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ठीक है। जनता पार्टी के सरकार में प्रधानमंत्री जो थे फ्रेंड्स वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ठीक है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1991 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, और लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताशकंद में, ठीक है। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताशकंद। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? तो इंदिरा गांधी प्रथम बार जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी वो कब बनी थी? 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1959 में, ठीक है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1959 में। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो 50 का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 50 का जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।